Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about classification of entrepreneurship. ठीक है, आज के वीडियो सेशन में आपके सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम डिस्कस करेंगे एज बिलो। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में वो इंडिविजुअल इंक्लूड्स होते हैं जो कंसीव करते हैं किसी आइडिया को किसी न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, फिर वो क्रिएट करते हैं उस बिजनेस को अर्न करने के लिए प्रॉफिट। ठीक है, ये टैप करते हैं प्रोडक्शन से और आपकी मार्केटिंग रिसोर्सेज को उससे एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को और मैटरलाइज करते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ को इनटू रियलिटी। मतलब क्या करते हैं, उन्होंने कोई एक आइडिया उनके माइंड में आया, कोई इनोवेटिव आइडिया रिगार्डिंग किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको क्या करेंगे, वो उस बिजनेस आइडिया को रियलिटी में लेकर आएंगे जिसके रिगार्डिंग वो सेट करेंगे एक न्यू वेंचर जिसमें ऐड करेंगे कुछ वैल्यू प्रोडक्ट की और उन पे एक ओनरशिप होती है कमर्शियल एंटरप्राइजेस की जिससे वो प्रमोट करते हैं इकोनॉमिक इंडेवर को। वो जाने जाते हैं आपके बिजनेस फाउंडर्स के नाम से और जो ये परफॉर्म करते हैं वेरियस एंटरप्रेन्योर फंक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रूटीन, वो कहलाता है आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये रिलेटेड होती है आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो कंसर्न नहीं होती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग वर्क से। इस एंडेवर के अंदर एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल मार्केट्स को जो स्टिमुलेट करें डिमांड को उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और ये क्रिएट करने में हेल्पफुल होती है एक डिज़ायर अमंग वायर्स फॉर परचेजिंग। ये कंसर्न करती है आपकी डोमेस्टिक और ओवरसीज ट्रेड से जो क्रिएट करते हैं किसी नए आइडियाज़ को, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड टू प्रमोट ट्रेड। ठीक है, ये होते हैं आपके ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज related to trading activities and is not concerned with the manufacturing work. Under this endeavor, the entrepreneur identifies potential markets stimulus needs demand for his product and creates a desire among buyers for purchasing। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो कि है आपकी थर्ड टाइप इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। क्या आता है आपका थर्ड, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, ये एक एसेंशियली एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट का और सर्विसेज का जो मीट करती हैं नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ। ये कंसर्न है आपकी आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल नीड्स को इंडस्ट्रियल यूनिट की। ठीक है, जिससे कि एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करता है वेरियस रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी और मशीन्स जो यूज़ किए जाते हैं फैक्ट्री में। ये प्रोडक्ट्स
हो सकते हैं आपके, जैसे सीमेंट हो गए, टूल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, और आपके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो गए, पैकेजिंग मटेरियल एक्सेट्रा, वो आते हैं आपके इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये एसेंशियली मैन्युफैक्चरिंग करती है उन गुड्स को और सर्विसेज को टू मीट द नीड्स ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियली आ मैन्युफैक्चरिंग of products and services to meet the needs of industries. It is concerned with identifying the potential needs of industrial units. नेक्स्ट आता है आपका सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप। क्या आते हैं आपके? सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है? एक तरीके से ह्यूमन साइड है एंटरप्राइज का। यहाँ पर नए वेंचर प्रोवाइड करते हैं सर्विस, ठीक है। जो ज़्यादातर सर्विस होती है वो लिंक्ड होती हैं आपके प्रोडक्ट से, जैसे कि फैशन मर्चेंडाइजिंग, कंप्यूटर रिटेलिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेली कम्युनिकेशन, लोकल ब्यूटी सैलून्स, कंसल्टिंग ग्रुप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक ह्यूमन साइड है एंटरप्राइजेस का। तो दिस इज द ह्यूमन साइड ऑफ enterprise. Here the new venture provides a service. Most service linked to products such as computer retailing, software engineering, telecommunications, local beauty salon, कंसल्टिंग ग्रुप एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आते हैं आपके जो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप है। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये आपका कंसर्न होता है अंडरटेक करने में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को, जैसे किस तरीके से रेस किया जाए और मार्केटिंग की जाए क्रॉप्स की, फर्टिलाइज़र्स की और अदर इनपुट्स की एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप is concerned with undertaking such as agricultural activities as raising and marketing of crops, fertilizers and other inputs of agriculture, ठीक है। फिर आती है आप कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। ये जानी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। ये एक प्रैक्टिस है
बिगनिंग और डेवलप करने में न्यू बिजनेस वेंचर्स को विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज के टाइम में कंपनीज अंडरटेक करती हैं वेज अपने आप को रखने के, compete रखने के दूसरी कंपनीज के साथ, जिससे कि उनमें एक एबिलिटी हो कि वो इनोवेटिव कर सके और फ्लेक्सिबल कर सके। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ beginning and developing new business ventures within the structure of an existing organization। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या है, इसमें इंक्लूड्स होते हैं वो इंडिविजुअल जो ऑपरेट करते हैं लोकल स्टोर्स को, जैसे कि आपकी नेबरहुड की ग्रॉसरी हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स individuals who operate local stores such as neighborhood groceries and restaurant। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो कि है वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या है, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है कंस्टिट्यूट करता है एक तरीके से हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड जो कर रही हैं वो विमन कर रही हैं, जो आज के टाइम में भी फेस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग एंडेवर है जो ऑफ़र करता है वुमेन अपॉर्चुनिटीज़ को इकोनॉमिक एक्सप्रेशन में थ्रू एम्प्लॉयमेंट। वुमेन लॉन्च कर रही हैं स्मॉल बिजनेस को, ठीक है, वही इसको स्टार्ट करती हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप has become a fast growing endeavor which offers women opportunities for economic expression थ्रू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हुई आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो थी आपके 8 एंटरप्रेन्योरशिप के क्लासिफिकेशन। एक बार गो थ्रू करते हैं इनसे। सबसे पहले आपका बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, फिर आपका ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, देन आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप, फिर था आपका सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप, फिफ्थ था आपका एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, देन था आपका कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, फिर था स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और लास्ट में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।